बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो देखा जाए तो हर पार्टी आपस में दस्तो गिरेबान है और एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ भी इसी तरह से दस्तो गिरेबान है। मुस्लिम लीग नून उसके अंदर भी इख्तलाफात होंगे, लेकिन आजकल वो यकमुश्त है, इकट्ठी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे इख्तलाफात बाहर गए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की राय कुछ और है, शहबाज शरीफ साहब की राय कुछ और है, लेकिन होता वही है जो मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। कितना ज़्यादा चाहते हैं, क्या सारे का सारा ऐसे हो जाता है, ये भी कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो जंग इंडिया और पाकिस्तान की हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरी प्लानिंग की थी। तो इस तरह से मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुपिंग जरूर है, एक मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, दूसरी शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है, लेकिन सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मियां नवाज शरीफ का इस जंग में क्या किरदार था और इस हुकूमत के दौरान मियां नवाज शरीफ साहब का क्या किरदार है। गो के मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडर बड़ी खुशफहमी में है कि मियां नवाज शरीफ से हर चीज पूछी जाती है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब से सारा कुछ पूछ के किया जाता तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब चौथी मर्तबा भी वजीर आजम बने होते। यहाँ पे दरअसल बात हमने करनी है जिस तरह से इत्तेहादी पार्टियों के माबैन लड़ाई जारी है। मुस्लिम लीग नून पर पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर चढ़ाई कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी एक दूसरे को जवाब दिए जा रहे। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से कहा गया, मेरा पानी मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो। तो इस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा गिला किया, शिकवा किया, एतराज किया, एहतजाज किया, सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी, लेकिन फिर मानकर आ भी गए, बैठ भी गए। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि अगर इतने ही तुम नाला हो इनसे तो फिर हुकूमत का हिस्सा क्यों हो। इस पर तो पहले पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम हिस्सा हुकूमत का नहीं है, बिल्कुल सरासर ये गलत है, हिस्सा है आपका सदर है, आपके गवर्नर बने हुए, आप कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी का मौकफ है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पानी के मामले पर एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबान है। वो चंद साहब जो हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, शेरी रहमान साहबा की तरफ से भी ऐसे कुछ किया गया और नवीद कमर ने भी तकरीर की, राना सनाउल्लाह की तरफ से इनको जवाब दिया गया है। मरीम औरंगजेब भी वो भी पीछे नहीं रहा और अजमा बुखारी साहिबा उन्होंने भी ठोक कर इसके जवाब दिए हैं। नवीद कमर की तरफ से कहा गया, जब तहरीक इंसाफ की तरफ से नवीद कमर को कहा गया आपको इतना गिला है तो फिर हुकूमत छोड़ दे, तो उन्होंने कहा कि इस तरफ भी मामला जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद, बल्कि फौरी बाद, उनके आजम नजीर तारड़ साहब आ गए, वजीर कानून। उन्होंने कहा कि ये तहरीक इंसाफ को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। और यही मामला आगे चल के फिर सेनेट में भी उठा, वहां भी राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया हमने और पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद मिलकर की है। जिस तरह से तहरीक इंसाफ को निकाला है 4 साल का फाशिस्ट दौर हमने देखा और हमने मिलकर जद्दोजहद करके कोशिश करके उसको खत्म किया और हम यहाँ पे इक़्तिदार में आ गए, वहां पे ऐसी बातें हो। लेकिन हमने आपको बताना है जिस तरह से तकरीर की है अहमद वली खान ने सेनेट में, उनको भी सेनेटर जैसे बनाया गया वो सबको पता है, बलूचिस्तान से जाके सेनेटर बने हैं। बहरहाल उनकी पार्टी ने उनको सेनेटर बनाया और किसने बनवाया, जिनके खिलाफ ये बातें कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका भी इनको सेनेटर बनवाने में किरदार जरूर है। उन्होंने सेनेट के फ्लोर पर खड़े होकर एक तो अपनी बिपता बयान की कि मेरे बयानात कट जाते हैं, जो वेबसाइट है सेनेट की उसमें से कई फिक्रे निकाल दिए जाते हैं। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि राना सनाउल्लाह ने बात की है पंजाब के बड़े भाई होने की। उन्होंने कहा कि 1947 से लेके अब तक जो भी पंजाब का होता है वो मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो, वो पंजाब की बात करता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से मैं और भी बातें कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने इस हवाले से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने आईना जरूर दिखाया राना सनाउल्लाह को, जो ये कह रहे थे कि पंजाब बड़ा भाई है, सबका ख्याल रखता है। अहमद वली खान ने इसके जवाब में कहा कि हमें पता है कि पंजाब कितना बड़ा हमारा भाई है और हमारा कितना ख्याल रखता है। बलूचिस्तान के हवाले से हर एक की, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हर एक की, पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले हुक्मरान की एक ही सोच होती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और अपनी तकरीर में उन्होंने जो कुछ फील्ड मार्शल के बारे में कहा, फील्ड मार्शल पर वो वार
पर वार करते रहे। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून को भी उन्होंने आईना दिखाया कि आप तो बात करते थे वोट की, लेकिन आपने उसके साथ एक बे भी लगा दिया। वो यही कह रहे थे कि आपने वोट के बजाय एक वाव को हटा के बे लगा दिया, बूट लगा दिया, बूट को इज्जत दे रहे हैं। उन्होंने इस पर शदीद तनकीद की और फील्ड मार्शल के हवाले से उन्होंने वार पर वार की। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये लोग जो आज फील्ड मार्शल के मरहूने मिन्नत हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, सेनेटर हैं, MNA हैं, MP हैं, वुज़रा हैं, मशीर हैं, जो भी हैं, इस पर कोई भी उनमें से नहीं बोला। उन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। तो इससे क्या समझा जाए कि ये लोग फील्ड मार्शल का साथ नहीं देना चाहते या फील्ड मार्शल से ये रज गए हैं, फील्ड मार्शल से बस इन्होंने इतना ही काम लेना था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं, ऐसा करने का इनके पास कोई हिम्मत है, कोई जुर्रत है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन अहमद वली खान की तरफ से जो कुछ कहा कि उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से भी बात की। उन्होंने जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान एक मौके पर कहा था कि इस मामले को नवाज शरीफ ने कहा था कि हम यमन में सऊदी अरब का साथ देंगे, फौज भेजेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कहा गया कि ये कैसे ऐसा कर सकते हैं, और फिर ऐसा हुआ कि मामला पार्लियामेंट में लाया गया। इसी तरह से माइन एंड मिनरल की बात करते हुए इन्होंने कहा, अहमद वली खान ने कहा कि ये मामला भी पार्लियामेंट में लाया जाना चाहिए। पार्लियामेंट को नहीं पता, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल साहब वहां पे ट्रंप को ये सारा कुछ दिखा रहे हैं। हम इससे इतफाक करें या ना करें, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की तरफ से अहमद वली खान के साथ इत्तेफाक किया गया है, तो इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इनका मुस्तकबिल कैसा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि आपको चंद एक मिनट की अहमद वली खान की वो तकरीर सुना देते हैं जिसने हर चीज को हिला के रख दिया है। अगर कोई हिला नहीं है, अगर किसी पर कोई फर्क और असर नहीं पड़ा, तो वो फिर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है। इन्होंने शहबाज शरीफ को भी नहीं छोड़ा और फील्ड मार्शल के हवाले से जो कुछ कहा वो भी नाकाबिले बर्दाश्त इनके लिए, जो इनको यहाँ तक लेके आए हैं, साथ दिया है, होना चाहिए। आइए मुलाहिजा कीजिए अहमद वली खान कहते क्या है। इस तरह और हमने आपके वो जज्बे देखे थे, वोट को इज्जत दो। हम तो समझे कि भाई इनकलाब आ गया, अब भाई जमहूरियत हावी होगी, और पंजाब में हिम्मत आ गई जमहूरियत को हावी करने की। पता नहीं था कि जब आईना देखेंगे तो हाफिज ही हाफिज होगा। आज किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में व्हाट जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? आज तो आपको और सऊदी अरब का मुआहिदा हो गया, दुनिया को दिखा रहे हो, दोनों का मुआहिदा कराया गया है, क्योंकि वी नो कि पाकिस्तान के थ्रेट्स और सऊदी अरब के थ्रेट्स कहां से पुल हो रहे हैं। क्या एक होशियार आदमी ये जो 20 नुकाती पॉइंट आज आया है, बातों से बातें निकल रही हैं, ये जो 20 नुकाती पॉइंट और जिसमें बोला गया है ट्रंप ने कि ये हमारे साथ पाकिस्तान वालों ने माना है, ये किस पाकिस्तान ने माना है? आई एज अ सेनेटर डोंट नो इट। ये मेरे सेनेटर दोस्त बैठे हैं, कोई बता दे कि ये 20 नुकात जो पाकिस्तान जाके मान चुका है, किसी के साथ कोई मशवरा हुआ है, ये हुकूमत वाले बता दे। तारड़ साहब बैठे, इनफैक्ट वो बता दे। मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी टू से, लेकिन द फैक्ट्स आर अ बिट डिफरेंट। तो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि द प्राइम मिनिस्टर और चीफ जब भी वापस आए, आई डोंट नो आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन वो जब भी वापस आए एक जॉइंट सेशन होना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा सौदा हो रहा है, इस सौदे पे जो सौदागर है, और हमें पता है कौन बना हुआ है आजकल सौदागर, वो पार्लियामान के सामने पेश हो और वो पार्लियामान को बताए कि ये क्या हो रहा है। एक खतरनाक तरफ जा रहा है मुल्क।
क्योंकि इन 20 नुकाती नुक्तों पे तो अमल हो जाएगा, में अच्छे तारे दिखाए गए हैं कि फिलिस्तीन को मान लिया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमास को खत्म करने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा, तो ये एक ड्रामा खोला गया। और इस 20 नुकाती पॉइंट के बाद फौरन मेरी ये बात याद रखे कि आपके मुल्क वाले ये भी शायद मान चुके हों, सऊदी अरब भी, कि जो इब्राहिम अकॉर्ड था कि भाई अब इजराइल को तस्लीम करो और अब सब चलेगा। याद रखो मेरी ये बात। और फिर जो जहर रियासत पाकिस्तान ने पिछले 70 साल से इजराइल के खिलाफ अपने शहरियों के अंदर, दिमाग में और दिल में घुसा चुके हैं, उस जहर का क्या करोगे? इतना आसान है कि भाई फील्ड मार्शल को 4 तारे वाले नहीं 6 तारे वाले भी हो, लेकिन जो इधर माहौल बनाया गया है यहां पे इजराइल को तस्लीम करना आसान नहीं होगा। तो फिर याद रखें ये ऐवान कि उस दिन ये जो अभी जिसकी तारीफें हो रही हैं, वो चीफ हो या वजीर आजम हो, उस दिन उनकी ये हालत होगी जो आज मोदी की हो रही है। मैं मैडम चेयर समझता हूं कि SIFC एक गैर आईनी इदारा है और ये गवर्नमेंट या लॉ मिनिस्टर मुझे बता दे कि आया 18th अमेंडमेंट के बाद SIFC की हैसियत आईनी है या गैर आईनी है? मुझे परवेज अंकल बता दे कि 18th अमेंडमेंट के बाद आया SIFC एक दफा फिर फाइनेंशियली 1 यूनिट की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं या नहीं? आपके तमाम तर फैसले एक ही जगह हो रहे हैं। आपकी पंजाब की एग्रीकल्चर पॉलिसी वही SIFC बना रहा है। आपका जो भंग पॉलिसी बनाया उसका कमीशन वही SIFC को मिला हुआ है। रेयर अर्थ मिनरल्स वही SIFC डील कर रहे हैं। आया 18th अमेंडमेंट के बाद ये अमल गैर आईनी है या गैर आईनी नहीं है? जिस तरह का युद्ध और जंग इसको नूरा कुश्ती कहा जा सकता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हो रही है, इस तरह की असल जंग हो रही है तहरीक इंसाफ के अंदर। वहां पे अली अमीन गंडापुर की तरफ से अलीमा खानम पर कई इल्जाम लगाए गए हैं। अलीमा खानम की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस बंदे ने इमरान खान से जाके शिकायतें लगाई हैं। तो अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये भी कहा गया है कि MI ने इनको आगे लगा रखा है और MI इनकी सपोर्ट करती है क्योंकि इनके बेटे की 3 दिन में जमानत हो गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं तहरीक इंसाफ के जो वहां पे मौजूद नहीं थे। 9 मई में उनका कोई किरदार नहीं था, उन्होंने उनके नाम भी लिए। वो कहते हैं मैंने इमरान खान के सामने ये सारा कुछ रख दिया है कि उनकी जमानतें नहीं हो रही, उनको सजाएं हो गई हैं, लेकिन अलीमा खानम के बेटों की 3 दिन में जमानत हो गई है। उन्होंने कहा कि इनको MI आगे चला रही है। मेरा ख्याल है कि सरासर ये उनकी तरफ से इल्जाम है, MI पर भी इल्जाम है और अलीमा खानम पर भी इल्जाम है। बहरहाल उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, उस पर भी बात करेंगे अगले वीलॉग में। इजाजत दीजिए, अब ये हजम कीजिए कि मुस्लिम लीग नून को जिस तरह से रगीदा है इन्होंने एमल वली खान ने और जिस तरह से उन्होंने वार किए हैं फील्ड मार्शल पर, वो देखते हैं कि मुस्लिम लीग उस पर क्या रद्दमल देती है, क्योंकि सेनेट में तो इस पर कोई बात मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं की गई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।